आप सभी का वेलकम फिर से एक बार। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र को लेके हमने कहा है कि 2 मिनट और एक सवाल। आप कहेंगे सर 2 मिनट और एक सवाल कैसे संभव बन सकता है? वो पढ़ाने की विधि है, वो एक अनुभव है और आप लोगों को वो कंटेंट देने की आप लोगों की पूरी हमारी वो प्लानिंग है कि किस तरीके से बच्चों को लास्ट में उत्साह दिया जाए, कैसे उनको मनोबल दिया जाए और परीक्षा हॉल में एक बड़े हौसले के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचे। तो आप लोग आइए, यहाँ पे राजस्थान के इतिहास से हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों के पार्ट नंबर 3 है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के क्यूबिक रिवीजन के नाम से। आ जाइए, हमने एक पीछे आपसे सवाल पूछा था, वो पूछा था कि सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं। यहीं से शुरू करता हूं। मेरी बात को सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि मैं स्पीड के साथ लिखूंगा। मुझे 2-3 मिनट में आप लोगों को बहुत कुछ दे के जाना है। सशस्त्र क्रांति है। सशस्त्र क्रांति का जो भामाशाह है वो भामाशाह हम सेठ दामोदर दास राठी को कहते हैं। किसे कहते हैं? सेठ दामोदर दास राठी को। इनका एक कथन है कि भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी। इन्होंने पैसा दिया। इन्होंने नव भारत विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल की स्थापना की। रहने वाले हालांकि ये पोखरण के थे, लेकिन कर्मस्थली ब्यावर को बनाए। इसी तरीके से हमारे 1857 की क्रांति का भामाशाह जो कहते हैं वो अमरदास आप लोगों के अमरचंद बाठिया कहते हैं। अमरचंद बाठिया वैसे तो बीकानेर रहने वाले थे, लेकिन ग्वालियर चले गए थे। ये शहीद भी हुए राजस्थान से पहले। तो राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं, खूब झांसी की रानी और तात्या को धन दिया। हम बात करें राजस्थान का भामाशाह, तो राजस्थान का जो भामाशाह है वो हम सेठ जमनालाल बजाज साहब को कहते हैं, है ना। कहते हैं महात्मा गांधी जी के पास इनके हस्ताक्षर युक्त चेकबुक हुआ करती, जितने पैसे की जरूरत पड़ती है भर लिया करते थे। ये वर्धा चले गए, वर्धा के सेठ थे, उनके वहाँ गोद चले गए थे। और सेठ जमनालाल बजाज वही हैं जिन्होंने 1936-37 में जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया। इनकी पत्नी है जानकी देवी बजाज। वो जानकी देवी बजाज है, वो भी जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्ष रही थी। जयपुर में इनके द्वारा चरखा संघ की स्थापना कही हिंदी भाषा ईमान की भाषा है। और इन्होंने ये भी कहा अब हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके, रुक नहीं सकेंगे, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके। इनका कथन है गुलाम नंबर 4 कहते थे। वो कहते थे गुलाम नंबर 1 भारत है, गुलाम नंबर 2 देसी रियासत, गुलाम नंबर 3 सीकर, मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के बात करें हम लोग कि आप लोगों के विजय सिंह पथिक है, वो गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश रहने वाले थे। इनके सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम भूप सिंह था और ये आप लोगों के फिरोजपुर षड्यंत्र के शिकार थे, उसमें फरार थे। इन्हें राजस्थान का शेर कहा गया था अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। इन्हें टोडगढ़ के किले में गिरफ्तार रखा तो इनका नाम भूप सिंह था, लेकिन वहां से निकले विजय सिंह पथिक। ये सीधा विद्या प्रचारणी सभा में पहुंचते। विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक चित्तौड़ में हरिभाई किंकर है और हरिभाई किंकर है विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक है। इनका एक अधिवेशन बिजोलिया में था, बिजोलिया पहुंचे और 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में नेता चुने। इन्हें महात्मा की उपाधि दी वहां की जनता ने। 1917 में इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया और गठन करके मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया। 13 सदस्यीय पंचायत है। इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि कानपुर के थे उन्हें राखी भेजी और उन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र में खबर को छापा। इनके ऊपर मालरा डंग का समाचार पत्र यहां से निकला। आखिरकार 1927 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए, पूर्ण रूप से 1930 में हुए और 1930 में एक विधवा अध्यापक थी जानकी देवी से क्या किया, विवाह किया और 1954 में इनका निधन हुआ। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम गोविंदगिरी है, वो गोविंदगिरी ध्यान रखें आप लोग। इनका 1858 में जन्म हुआ, बासिया गांव डूंगरपुर में गोविंदगिरी है। इन्होंने भील आंदोलन चलाया, जिसे भगत आंदोलन चलाया। 1883 में इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा की स्थापना सिरों में की गई, आपसी भाईचारा वाला संगठन कहते हैं। इनका वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़िया बांसवाड़ा में हुआ करता था। अंतिम अधिवेशन हुआ वो हमारे पास में नवंबर 1913 में हुआ, ध्यान रखें आप लोग, नवंबर 1900। तो वहां पे आपके अंत में गोलीकांड हुआ था, जिसे मानगढ़ धाम कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ये इनके कभी पूछा जाए आप लोगों से। गोविंदगिरी बंजारा जाति से थे। इनके विचार जो थे दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे, तबकि इनके गुरु का नाम राजगिरी थे। ध्यान रखें, इनके भगत आंदोलन चलाया, इनके द्वारा भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इस प्रकार से आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे। आप बस ये 5-5 मिनट की डोज बहुत है आपके लिए। तब भी मन करे आप लोग अपनी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है ना, सेकंड ग्रेड क्यूबिक रिवीजन नाम से, सेकंड ग्रेड सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से। आराम से आप लोग ज्वाइन करें और आगे बढ़ते रहें आप लोग। आप रुके नहीं किसी भी हालत में,
कंटिन्यू कंटिन्यू आगे चलते रहे। एक हमारे पास हरिभाऊ उपाध्याय है, हरिभाऊ उपाध्याय ध्यान रखें आप लोग, यहाँ से एक सवाल बनता है हठुंडी, क्या है अठुंडी, अठुंडी अजमेर पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों के महिला शिक्षा सदन और साहित्य संस्था साहित्य मंडल की स्थापना की। ये हरिभाऊ उपाध्याय वैसे तो भोरास ग्वालियर के रहने वाले थे, लेकिन अब आगे जाके जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा को धारा सभा कहते हैं, और धारा सभा के ये ध्यान रखें एकमात्र क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या रहे, एकमात्र क्या रहे बेटा, ये मुख्यमंत्री। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। रामलाल चौधरी है, वो आपके शेखावाटी इलाके के हैं और नीम का थाना के हैं ये। और रामलाल चौधरी की एक पत्रिका है जो लंदन से प्रकाशित होती थी, डेली हेराल्ड। कौन सी है? डेली हेराल्ड। और रामलाल चौधरी है वो राजस्थान सेवा संघ से रिलेटेड है, भी आपको ध्यान रखा होगा। रामलाल चौधरी बहुत से आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो रामलाल चौधरी का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोग बने रहे और बिल्कुल लाइक और शेयर करके जाएं क्लास को। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वहीं से मैं आप लोगों से बात करूंगा, वहीं से मैं आपसे बात करूंगा। सवाल ये है मेरा, क्या पूछूं आप लोगों से कि पंचड़ा लोकगीत किसका है? यहीं से बात करूंगा मैं आपसे, पंचड़ा लोकगीत किसका है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और यहीं से आगे शुरुआत करूंगा नेक्स्ट की। थैंक यू।